प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस खूबसूरत समय के लिए, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमको आज मौका दिया है ज़ायन चैनल के थ्रू। पास्टर अमित लायल ने एक अच्छी मिनिस्ट्री की शुरुआत करी है, और हर सैटरडे आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा, आपको बहुत सारी खादिमाओं के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनने को मिलेगा। और इस चैनल के थ्रू इस दिन हम लेडीज़ मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रही थी तो मैं आपको लेके चलना चाहती हूँ वचन में। बहुत खूबसूरत सी बात यहाँ मुझे इस वचन में मिलती है। जब भी मैं वचन को पढ़ती हूँ, खुदा नए तरीके से हमसे बातचीत करता है। और ऐसे ही मैं यहोशू पढ़ रही थी। यहोशू 2 बाब में मैं आपको लेके चलना चाहती हूँ, 2 बाब और उसकी पहली आयत में। यहाँ पर मैं आपकी मुलाकात कराना चाहती हूँ एक ऐसी स्त्री से जिसके बारे में जितना मैंने पढ़ा, जितना उसके बारे में जाना, तो मुझे एक नई बात सीखने को मिली। और मैं चाहती हूँ कि आज मेरे साथ उस बात को आप भी सीखें। 2 बाब की पहली आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। यहाँ पर एक स्त्री का जिक्र है, और मैं थोड़ी बहुत शॉर्ट में आपको इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहती हूँ कि यहोशू ने, जो कि खुदा का सेवक था, उसने अपने 2 दूतों को भेजा कि वो यरीहो देश में जाएं और वहाँ पर जाकर वहाँ के देश का भेद लें। और जब वो दोनों पुरुष वहाँ पहुँचते हैं तो वो इस वेश्या के घर में जाकर छिप जाते हैं। और कुछ देर बाद कुछ पुरुष आते हैं और वो उनको ढूंढते हैं और राहाब से पूछते हैं कि वो पुरुष क्या तुम्हारे यहाँ आए थे, वो इज़राइली पुरुषों को तुमने देखा? तो राहाब बड़ी आसानी से झूठ बोल देती है कि नहीं, मैंने उन पुरुषों को नहीं देखा है, और वो कहीं चले गए, आए तो थे लेकिन वो कहीं पर चले गए हैं। और ऐसा कहकर वो उनकी रक्षा करती है, उनको अपने घर में शरण देती है और अपने छत पर उनको लकड़ियों के नीचे छिपा देती है। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो मैंने ये सोचा कि परमेश्वर ने एक वेश्या को, जो राहाब एक वेश्या, उसको क्यों चुना। और इसका उत्तर भी मुझको वचन में मिलता है। 1 कुरिन्थियों और उसके 1 बाब की 27 से 30 आयत अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि परमेश्वर ने हमेशा नीच, कुलीन, कमज़ोर, ऐसे लोगों को, तुच्छ लोग, ऐसे लोगों को चुना है कि वो परमेश्वर की आगे सेवकाई को आगे बढ़ाए। क्योंकि अगर वो बहुत धनवानों को, उच्च कुलीन के लोगों को सिलेक्ट करता तो हमारे और आपके पास एक बहाना होता कि परमेश्वर तू तो हमेशा ऐसे लोगों को लेता है जो कि बड़े ही धनवान हैं, बड़े बुद्धिमान, लेकिन परमेश्वर ने हमेशा ऐसे कमज़ोर लोगों को दिया ताकि हम और आप उसके साथ में कनेक्ट हो सके और हमारे पास कोई बहाना ना हो कि हमारे पास ये कमज़ोरी है तो हम मिनिस्ट्री को आगे नहीं बढ़ा सकते। वो पुरुष बड़े परेशान हो गए कि राहाब ने ऐसा क्यों किया। वो तो उस देश में रहती थी, उसको उस देश के लोगों का साथ देना चाहिए, तो उसने हमारी सहायता क्यों करी। इसका जवाब भी आपको मिलता है यहोशू उसके 2 बाब की 9 आयत में। यहाँ पर राहाब उन पुरुषों से कहती है, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है। यहाँ पर राहाब जो है वो बड़ी ही निश्चित दिखाई देती है। कठिन परिस्थितियाँ हैं, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस हैं, और अगर मान लीजिए कि अगर राहाब पकड़ी जाती तो शायद वो मौत के घाट भी उतार दी जाती, मगर ऐसी परिस्थिति में भी वो बड़ी दिलेरी दिखाती है। उसका पहला गुण जो मुझे दिखाई देता है कि बड़ी दृढ़ निश्चय स्त्री थी। उसको मालूम था कि ये देश जो है वो निश्चित है, कि वो ये देश जो है ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। उसको ये नहीं, उसने उनके बारे में नहीं सोचा। उसने कहा मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो, लेकिन मुझे पता है कि ये देश जो है वो यहोवा ने तुम लोगों को दिया है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कई चीज़ों में बड़ा भय खाने लगते हैं, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आते हैं, परिस्थितियाँ ज़रा सी भी ख़राब होती हैं, हम कमज़ोर होने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये मेरी मिनिस्ट्री मुझसे छिन जाएगी, मेरा परिवार मुझसे छिन जाएगा, ये जॉब मुझसे छिन जाएगी। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप स्त्री हैं लेकिन आप कमज़ोर नहीं हैं। राहाब इन कठिन परिस्थितियों में भी एक दृढ़ निश्चय स्त्री के रूप में उभर के सामने आती है और इस बात को कहती है कि मुझे तो निश्चित है, मुझे तो निश्चय है कि ये देश यहोवा ने, परमेश्वर यहोवा ने दिया है।
आज आप अगर कठिन परिस्थितियों के बीच में, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ध्यान रखिए कि आपकी जॉब, आपका परिवार, आपका सुख, आपकी शांति, आपकी कोई भी समस्या को शैतान आपसे छीन नहीं सकता। उससे कहने की ज़रूरत है कि निश्चित है, मुझे तो निश्चय है कि परिवार खुदा तूने मुझे दिया है, ये घराना तूने मुझको दिया है, ये बच्चे तूने मुझे दिए, ये नौकरी तूने मुझे दी है, इसलिए कोई मुझे इससे छीन नहीं सकता। दूसरी बात जो रहाब के विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ वो आपको मिलेगी उसकी 11वीं आयत में। यहाँ रहाब कहती है उन लोगों से, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश और नीचे के पृथ्वी का परमेश्वर। वो परमेश्वर को जानती थी, यहाँ उसकी विश्वास योग्यता दिखाई देती है और वो कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारा परमेश्वर जो है वो ऊपर का परमेश्वर है और नीचे का परमेश्वर है। उसका अटूट विश्वास यहाँ पर दिखाई देता है कि उसको इस बात की पूरी जानकारी थी कि ये वही परमेश्वर है जिसने इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया है। आज मेरा और आपका विश्वास कैसा है? आज हमें अपने विश्वास को देखने की ज़रूरत है कि आज मेरा और आपका विश्वास कैसा है। और आपको पता है ऐसा करके रहाब ने क्या करा? उसने अपने पूरे घराने की रक्षा करी, उसने अपने पूरे घराने को बचा लिया। उन पुरुषों ने कहा कि तूने जो हमारी सहायता करी, इसके बदले तू क्या चाहती है? तो रहाब बड़ी सरलता से कहती है आगे की आयतों में कि अब मैंने जो तुम पर दया करी है, अब तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे। और ऐसा करके वो अपने पूरे घराने को बचाती है। यहोशू उसके 6 बाब की 25 आयत में मैं आपको ले चलना चाहती हूँ जल्दी से, जहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से, और यहोशू ने रहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया और आज तक उसका वंश इज़राइलियों के बीच में रहता है। उसने अपने घराने को बचाया। नीति वचन 31 आयत और उसकी 21 आयत में लिखा हुआ है भली स्त्री के बारे में, धार्मिक स्त्री के बारे में लिखा हुआ है कि वे अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती है। वो नहीं डरती है, कितने भी कोरोना वायरस आ जाए, कोई भी तरीके की मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, बीमारी आ जाए, तकलीफ़ आ जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती। एक स्ट्रॉन्ग तरीके से वो भर के सामने आती है। मैं आज आपको उभारना चाहती हूँ, अगर आप धार्मिक स्त्री हैं, आप जॉब करती हैं, तो आपके ऊपर अपने परिवार, अपने जॉब की और साथ ही साथ आपकी कलीसिया और आपकी मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी है। और मैं जानती हूँ कि आप उस मिनिस्ट्री को, आप उन कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निभा रही हैं। और मुझे रहाब वेश्या से बड़ी अच्छी इसकी क्वालिटीज़ मुझे लगी कि वो बड़ी ही विश्वास योग्य स्त्री थी। इतनी कठिन परिस्थितियों में, लड़ाई के माहौल में वो निडर रही। एक जिम्मेदार स्त्री थी जिसके ऊपर अपने घराने की जिम्मेदारी थी और बड़ी अच्छी खूबसूरती से उसने अपने रोल को निभाया। आज मुझे और आपके ऊपर भी यही जिम्मेदारियां हैं और मैं आपको यही बात बताना चाहती हूँ कि जैसे आप अपने कर्तव्यों को निभाती आई हैं, आने वाले समय में आप इन कर्तव्यों को, समय को देखते हुए, जिस तरीके का माहौल है, हमें अपने इस किरदार में और ढलते जाना है और बढ़ते चले जाना है। क्योंकि हम स्त्री हैं लेकिन हम क्या हैं, कमज़ोर नहीं हैं। हमें अपनी विश्वास योग्यता पे भरोसा, अगर 2 क्वालिटीज़ ये हमारे अंदर आ जाए, विश्वास योग्यता और दृढ़ निश्चय, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती है और परमेश्वर हमको उसी तरीके से आशीषित करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के सुसमाचार को फैलाने के लिए स्त्रियों को चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको इस चैनल के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा अगर आपको आशीष मिली है, आप और दूसरे लोगों के साथ में इसको शेयर करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए इसको शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड।